स्वामी भक्त सेनापति केवल पढ़ने के लिए। और आज हम लोग चौथा नंबर का पाठ पढ़ने वाले हैं, आवो वृक्ष लगाए। तीसरे नंबर का पाठ जो है वो सिंपल से आपको एक कहानी है जिसको चित्रों के माध्यम से समझाया है, जिसको आपको पढ़ना है। और चौथे नंबर की जो कहानी है, आओ वृक्ष लगाए। बच्चों, वृक्षों के बारे में तो आप लोगों को सभी को मालूम ही है। वृक्ष जो है हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखते हैं। अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन जो है, हमारी सृष्टि एक तरह से विनाश की ओर चली जाएगी, यानी संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वृक्ष जो है हमारे जीवन में अधिक महत्व रखते हैं। वृक्ष से न जाने कितने तरह के फल, फ्रूट, औषधियाँ, इसके अलावा वृक्षों से हमको जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसके अलावा बहुत सारे तरह तरह के कार्यों में वृक्षों का उपयोग किया जाता है। तो वृक्ष जो होते हैं वो हमारे जीवन का एक तरह से अहम हिस्सा है। और हम लोगों को तो सभी को एक एक वृक्ष जीवन में लगाना चाहिए और उसकी देखभाल अवश्य करना चाहिए। हमारी जितनी जनसंख्या है वो जनसंख्या को ऑक्सीजन, इसके अलावा जो फल फ्रूट, ये जो सब चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ों की भरपूर मात्रा में आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को अगर पूरी करना है तो हमें पेड़ों को काटना नहीं, हमको पेड़ों को लगाना पड़ेगा। आज हम लोग अगर देखते हैं तो सीमेंट कंक्रीट का जो है पूरा जंगल चारों ओर फैल गया है। लोगों ने हरियाली देने वाले पेड़ों को जड़ से खत्म कर दिया, उसको काट दिया और वहाँ पर सीमेंट कंक्रीट के बिल्डिंगें उन्होंने खड़ी कर दी, मॉल्स बना दिए, जिसका खामियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। और हमारी आने वाली पीढ़ी और ज़्यादा गर्त में न जाए और ज़्यादा खामियाजा नहीं भुगते। इसलिए हमें सभी को ये प्रण करना चाहिए कि एक एक वृक्ष हम हमारे दरवाजे में लगाए या बगीचे में लगाए या हमारे आसपास जहाँ भी खाली स्पेस हो वहाँ लगाए। और सिर्फ पेड़ लगा के भूले नहीं, तो उसको उचित उसकी जो देखभाल है, उसको जो समय समय पे खाद पानी की आवश्यकता है वो देकर उसको बड़ा करें। जिस तरह से परिवार के सदस्यों को हम लोग ध्यान रखते हैं, उसको लालन पोषण करते हैं, उसी तरह से पेड़ का करना चाहिए। तो जीवन में हमको आगे जाके किसी भी तरह की मुसीबत का सामना या कोई भी जो प्राकृतिक जो घटनाएं होती है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। बच्चों, आपको पता होगा कि वृक्ष जो है वो बादलों को रोकने का कार्य करते हैं, जिस कारण से वर्षा होती है। वृक्ष जो है वो ठंडक देते हैं, वृक्ष से हमको ऑक्सीजन मिलती है। हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन जो हमको जीने के लिए ज़रूरी है वो देते हैं। अभी जो समय चल रहा है उस समय में सभी ने प्रकृति का महत्व समझ लिया है। तो इसी तरह से प्रकृति का महत्व समझते हुए ये पाठ भी हम पढ़ने वाले हैं, आओ वृक्ष लगाए। बच्चों, आपके ये 4th नंबर के पाठ में पेज नंबर 21 पे कुछ चित्र दिए हुए हैं जिसमें फलों के चित्र है, फलों की पिक्चर्स है। तो बच्चों, आपको उस फलों को पहचानना है और उनके नाम लिखना है कि वो कौन से तरह का फल है और वो फल किस मौसम में आता है, उस फल का नाम क्या है और उसका आने का जो ऋतु है, मौसम जो है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। जब हमारी कक्षा लगेगी क्लास में हम इस बारे में चर्चा करेंगे और आप लोगों को इसका उत्तर देना रहेगा। तो ऐसा ही ये पाठ जो है दादाजी और बच्चों के बीच में एक संवाद के रूप में ये पाठ है, आओ वृक्ष लगाए। तो चलो पढ़ते हम। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। मैंने पहले ही बताया कि वृक्षों के बिना हमारा तो जीवन कुछ भी नहीं है। वृक्ष जो है हमारे जीवन के आधार है। इसके बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, या फिर मानव का संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर हमें पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, तो इसलिए पर्यावरण बचाना जरूरी है। अगर हमें पर्यावरण बचाना है तो अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करना चाहिए और वृक्षों को कटने से बचाना होगा। जो वृक्ष काटे जाते हैं, जंगल के जंगल नष्ट कर दिए जाते हैं, इनको रोकना होगा। इन कारण से जो जानवर है, जीव जंतु है, जिनका जो बसेरा जो है जंगलों में, वो घोंसला बनाकर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनकी जो रहने की जगह छिन जाएगी तो वो कहाँ आएंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे रहने के लिए? वो सड़कों पर उतर आएंगे और हमारा मानव जीवन भी खतरे में आ जाएगा। पशु पक्षियों को अगर घोंसले बनाने के लिए जगह ही नहीं बचेगी तो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो इस तरह से बहुत सारे वन्य जीव जो है हमारे बीच में से लुप्त हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें अगर हमको बचाना है तो आज हमको पर्यावरण बचाना है और उसके लिए हमको सबको एक एक वृक्ष तो अवश्य लगा के उसकी देखभाल करनी है।
ये एक दादाजी और बच्चों के बीच में संवाद है। दादाजी है जिनका काम है बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनको सही राह सही दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। ऐसे ही एक दादाजी है अपने घर के सामने वाले पार्क में पौधा लगा रहे थे। उन्हें पेड़ पौधों से बहुत प्रेम था। वो हमेशा पेड़ पौधा लगाते, उसकी देखभाल करते, उनको विशेष प्रेम था। उसी पार्क में खेल रहे कुछ बच्चों की नज़र जब उनके ऊपर पड़ी, वो पार्क में लगा रहे थे पौधे। वही पार्क में बच्चे खेलने के लिए आते होंगे संध्या समय में। तो उस पार्क में कुछ बच्चों ने दादाजी को देखा कि वो पौधा लगा रहे और सभी के सभी उनके पास आकर एक ही स्वर में बोले कि अरे चलो वहाँ चलकर देखते हैं आखिर दादाजी क्या कर रहे हैं। उन्होंने देखा दादाजी कुछ लगा रहे हैं, तो चलो अपन वहाँ जाकर देखते हैं कि दादाजी आखिर कर क्या रहे हैं। बच्चे दौड़ते हुए उनके पास पहुँच गए। उन्होंने पूछा, दादाजी इस बार आप कौन सा पौधा लगा रहे हैं? बच्चों को पता था कि दादाजी आते हैं तो पौधा लगाने आते हैं या उसकी देखभाल करने आते हैं। तो इस बार बच्चों ने पूछा कि दादाजी इस बार आप कौन सा पौधा लगा रहे हो? दादाजी ने बताया कि वो आम का पौधा लगा रहे हैं। कौन सा पौधा? तो वो आम का पौधा लगा रहे हैं। ये सुनकर बच्चे बड़े खुश हुए। उनमें से एक ने दादाजी से पूछा कि दादाजी आप हम सबको बताइए कि इन पेड़ों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ये जो पेड़ लगा दिया, अब इस पेड़ को बढ़ाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दादाजी ने कहा, बच्चों पेड़ों में मिट्टी, धूप, हवा, पानी, इन सब चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या लगेगा? जैसे हम लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इनको भी मिट्टी की आवश्यकता होती है, पानी, खाद, इन सब चीज़ों की। और उसके साथ साथ जो प्रकृति द्वारा जो हवा और धूप जो मिलती है उसकी भी उनको रिक्वायरमेंट होती है। सब चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है। फिर दादाजी ने सभी बच्चों से पूछा। अभी तक तो सब बच्चे दादाजी से सवाल कर रहे थे। अब दादाजी ने बच्चों से पूछा, बच्चों तुम्हें इस पेड़ से क्या मिलेगा? ये मैं जो आम का पेड़ लगा रहा हूँ इस पेड़ से तुम्हें क्या मिलेगा? बच्चे तुरंत इस सवाल पर बोले, मीठे मीठे आम, रसीले आम मिलेंगे खाने को। बच्चों को तो खाने की चीज़ें पहले दिखती है, तो उन्होंने कहा कि हमको तो मीठे मीठे रसीले आम मिलेंगे। दादाजी ने कहा, हाँ आम तो मिलेंगे सही, इसके अलावा और क्या क्या मिलेगा? दादाजी ने पूछा। अब इस सवाल पर सभी बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि वो छोटे से थे, उनको ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं था या आइडिया नहीं थी, इसलिए वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर दादाजी ने उन्हें बताया, बच्चों पेड़ हमें फल, फूल और इसके अलावा छाया भी देते हैं। जब कोई राहगीर रास्ते से जा रहा है, धूप से परेशान है, तो अगर उसको थोड़ी देर रुकना है तो पेड़ की छांव के नीचे बैठ के थोड़ा सा आराम भी कर सकता है। तो पेड़ जो है हमको फल फूल तो देते ही देते, इसके अलावा वो हमें स्वच्छ हवा देते हैं, छाया देते हैं। पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। पेड़ बरसात कराने में सहायक होते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि पेड़ों से बारिश होती है। जो बारिश के बादल जो ऊपर से बह के जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। जब वो रुकेंगे तभी वो बरसेंगे। तो पेड़ पौधे जो है उनको रोकने का काम करते हैं, इस कारण से वर्षा अच्छी होती है। तो बरसात कराने में सहायक होते हैं। इनकी शाखाओं पे पक्षी आश्रय लेते हैं। जो शाखाएं ब्रांचेस होती है उसकी, तो उसके ऊपर जो पंछी होते हैं वो अपना घोंसला बना कर रहते हैं। इस तरह से उसका उपयोग जो है पेड़ों का बहुत तरह तरह के कामों में आता है। बच्चों ने सभी बच्चों ने दादाजी की बात जो है बड़ी ध्यान से सुनी और बोले, दादाजी पेड़ हमारे लिए इतने उपयोगी हैं, तो हमें तो अभी तक इस बारे में पता ही नहीं था कि पेड़ से इतनी सारी चीज़ें मिलती है। अब हम सब भी पेड़ लगाएंगे। जब बच्चों को पेड़ों के महत्व के बारे में दादाजी से पता चला, तो हर बच्चा खुशी से बोला कि अब वो भी एक एक पेड़ ज़रूर लगाएगा। तभी सभी बच्चे जो है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे गोला बनाकर गाना गाने लगे, आओ मिलकर वृक्ष लगाए, अपनी धरती स्वर्ग बनाए। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। अगर हम हमारी धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो हमारी धरती को हमको कभी भी बूढ़ी नहीं होने देना है। उसको हमको हमेशा हरी भरी सस्य श्यामलम रखना है। तो हम अपनी धरती को स्वर्ग बनाएंगे जब होंगे पेड़ सुरक्षित। जब हम इस पेड़ को सुरक्षित करेंगे तभी तो होगा हमारा कल सुरक्षित। तो बच्चों ने ये बात कितनी आसानी से समझ ली, दादाजी द्वारा बताई गई कि हमको पेड़ों को कितने अच्छे से संभालना चाहिए, उनको काटना चाहिए नहीं चाहिए। इस तरह की दादाजी की बात जो है बच्चों को समझ में आ गई। उसी तरह हम सबको भी ये बात समझना चाहिए और एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा। तो सभी बच्चे आज प्रण लें कि हम भी एक ही वृक्ष लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे, जिस तरह से इन सब बच्चों ने प्रण लिया था और सुंदर सा उन्होंने गीत गाया था।
तो बच्चों ये पाठ कैसे लगा इसके बारे में हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सब आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।